कोई पूछे कि कहाँ रहता है भगवान, तो हम उसकी खोज में निकल पड़ते हैं। यहाँ इस मंदिर, इस गुरुद्वारे, इस तीर्थ स्थान, इस जगह पर मिलेगा। पर जब महापुरुषों के चरणों में बैठे तो उन्होंने समझा, रे बावरे कहाँ भटक रहा है दुनिया में, कहाँ धक्के खा रहा है, इस दर उस बदर, इस जगह ढूंढा उस जगह ढूंढा। अरे बावरे आंख बंद कर और देख, तेरी आत्मा ही तेरा परमात्मा है। भीतर बैठा बैठा तुझ में धड़क रहा है, सांस के रूप में तुझ में भीतर जा रहा है। दिल का धड़कना, सांसों का लेना, हर पल हर क्षण वो ईश्वर, वो भगवान तेरे भीतर बैठा है, मुस्कुरा रहा है, इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि तू बाहर भटकना बंद करे और महसूस करे। पर है तो भीतर, पर एक पर्दा लगा हुआ, और पर्दा भी उसकी तरफ से नहीं है, हमारी तरफ से। पर्दा हटा और पर्दा हटते ही सामने दिखेंगे, सामने बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर। मुझी में रहकर मुझी से पर्दा, हे नाथ बस उस पर्दे को हटा दीजिए। वो पर्दा हटाना मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं हटने वाला। हटना होता तो कब का हटा देता, लेकिन उस पर्दे को केवल और केवल आप और आपकी कृपा हटा सकती है। इसलिए हे गोविंद, ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, इतने नातों में से कोई एक तो नाता होगा ही आपके साथ। तो वही नाता, वही रिश्ता हमें बार बार मजबूर करता है, बार बार हमें मजबूर करता है कि चलो वृंदावन चलते हैं। वही रिश्ता में खींच के लाता है, चलो भगवान की कथा सुन करके आते हैं। रिश्ता नहीं होता तो भैया आज के जमाने में, आज के इस माया भरे युग में इतना सा भी समय निकाल के अगर आप भगवान की कथा में आ पा रहे हो ना, इसका मतलब वो रिश्ता आपको खींच के ला रहा है। नहीं तो सबको लगता है अरे कहाँ कथा वथा, बढ़िया घर में बैठो, मौज मस्ती करो, ये खाओ वो पियो, बस कहाँ कथा में जा रहे हो। आप जाओगे भी तो जिनको भगवान से प्रेम नहीं, वो आपको दो चार अपना ज्ञान भी देंगे कि कहाँ कथा में, भैया बाढ़ बाढ़ चल रही है, ज्यादा कहीं जाना नहीं चाहिए, बारिश भयानक चल रही है, चुपचाप घर में बैठो, टीवी पर लाइव आ जाएगी, यहाँ सुन लेना। पर वो जो नाता है ना, वो हमको टिकने नहीं देता, वो बार बार ऐसे सुई चुबाता। नहीं नहीं भैया जाएंगे तो। मैं ऐसी किसी से पूछ रही थी वृंदावन में, अब तो भैया बाढ़ मतलब जल बहुत बढ़ रहा है, तो अब तो लोग थोड़ा सा कम आ रहे होंगे। ले पूछो नहीं, इतने लोगों की भीड़ है, इतने लोगों, कुछ तो ऐसा कि भैया चलो वृंदावन कुछ ऐसे ही आ रहे हैं कि चलो देख के तो आए, यमुना जी यहाँ तक बहती बहती कैसी लगती हैं, रुकने वाले नहीं है। ये ठाकुर जी के प्रेमी बड़े विचित्र हैं, चाहे धरती तबाह हो जाए पर वृंदावन में आने वालों की कभी कोई कमी नहीं होगी। वो जैसे तैसे, वो तो नियम थे, तब कोविड में रुके थे, उसमें भी वह खुला नहीं। इतनी भीड़ दुनिया में कहीं नहीं होगी कोविड खुलने के बाद जितनी भीड़ तीर्थ और वृंदावन में हुई है। अच्छा है, लगता हमें जरूर है कि आजकल देखो तीर्थों में बड़ी भीड़ बढ़ने लगी है, पर अच्छा है, कहीं शराब खाने जा रहे हैं, कहीं कोई जुआ घर जा रहा है, उससे अच्छा कम से कम वृंदावन आ तो रहा है, कोई भी भाव से आ रहा है, क्या फर्क पड़ता। आया तो श्री जी खींच के लाई, तब तो इस धाम तक आता है आदमी। वो नहीं चाहेंगी तो है किसी की मजाल। ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, परमिशन मांगते रहते हैं, एक बार एंट्री दे दो। तो भैया ये रिश्ता है उनसे, तभी हम बार बार खींचे चले आते हैं, तभी वो रिश्ता खींच लेता, हमें चुम्बक की तरह बुला लेता। तो उसी रिश्ते को, उसी संबंध को और प्रगाढ़ करती है ये भागवत।
ये भागवत हमारे और ठाकुर जी के रिश्ते को इतना मजबूत बना देगी। सूरदास जी का एक पद है जिसमें उन्होंने माया को बहुत बोला है कि ये माया बड़ी ठगनी है, चोला पहन के घूमती है, ऐसा करती वैसा करती है। तो माया प्रभाव दिखाएगी, लेकिन भागवत जी भगवान की कथा हमें समय समय पर संभाल लेगी। संत समागम करिए भाई, लोह पलट कंचन हो जाई। लोहा को पलट के कंचन सोना बना देने वाला है संत समागम, सत्संग। लोह पलट कंचन हो जाई, नाना विधि वन राय कहीजे, भिन्न भिन्न सब नाम धराई। नौका रूप जानी सत्संग ही, या में सब मेल बैठो आई। और उपाय नहीं तरने को, सुंदर काढ़ ही राम दुहाई। और उपाय नहीं तरने को, एक ही उपाय है तरने का कि नौका में सब मिल बैठो आई। इस सत्संग रूपी नौका में सबरे आके बैठ जाओ। चप्पू एक आधी चलाएगा, पर जितने बैठेंगे ना सब पार उतर जाएंगे। गुरु एक ही होता चप्पू चलाने वाला, पर जितने उसके शरणागत होते हैं ना सबको नाव में बिठा करके गंतव्य तक पहुंचा देता है। तो भैया ये सत्संग, ये कथा भगवान से जुड़ने का रास्ता है।